Now let us take an interesting question on Coulomb's law. It may be solved using Coulomb's law. And the question is four like charges of 30 microcoulomb. Each are located at four corners of a square. So we are having four charges, maybe Q1, Q2, Q3, Q4. I will be writing Q1, Q2, Q3, Q4 having magnitude of 30 माइक्रोकुलम ईच, यानी हर एक चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो 30 माइक्रोकुलम है एंड दे आर लोकेटेड एट फोर कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर जिसका डायगोनल कितना है 8 मीटर का है. सो लेट्स सपोज विल राइट हियर द डायगोनल लेंथ इज 8 मीटर. नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज फाइंड द फोर्स ऑन ए 150 माइक्रोकुलम चार्ज. Okay, let's suppose the charge is QP whose magnitude is 150 microcoulomb which is located 3 meter above the center of square. Okay, यानी these charges will exert a force on this point, उसे हमें फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए सबसे पहले तो हम एक स्क्वायर जो है वो हम फेच करेंगे. सो लेट्स सपोज दिस इज आवर Cartesian coordinate system with the plane x, y and z, and we'll place a square okay, in between x and y plane. तो यहाँ पर हम एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस. ओके, ये वाला एक स्क्वायर है, एज्यूम कीजिएगा. दो इट इज़ नॉट लुकिंग लाइक ए स्क्वायर बट इट इज़ ए स्क्वायर. और इसके जो कॉर्नर्स है लेट दे आर ए बी सी एंड डी. सो दिस इज ए स्क्वायर. What is given? Each of it located at four corners of a square. So इसको हम नाम देते हैं QA, QB, QC. Let this is QT. So we'll write QA, this is QB, QC और ये है QT. ये तो आ गया. एंड जो स्क्वायर है उसका डायगोनल कितना है 8 मीटर्स का है. सो वी विल ड्रॉ ए डायगोनल. सो विल बी गेटिंग टू डायगोनल्स. वन इज AC, वन इज BD. जो इसका लेंथ है AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 8 मीटर. ये तो क्लियर हो गया. और हमें जो फोर्स फाइंड करना है इट इज़ एट 150 माइक्रोकुलम जो कि लोकेटेड है 3 मीटर अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर. अब सेंटर ऑफ स्क्वायर तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रॉम हियर 3 मीटर अबव, यानी कि अगर हम कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर कहीं तो इस वाले पॉइंट पे हमारा चार्ज है Q, और इस पॉइंट पे हमें A, B, C और D का फोर्स जो एग्जर्टेड है वो फाइंड आउट करना है. ये तो पिक्चर हो गया क्लियर. ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि किस तरह के चार्जेस है और जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह से. ये तो क्लियर हो गया. अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है. सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना है लोकेशन ऑफ A, B, C एंड D. वो कोऑर्डिनेट्स क्या है, देन ओनली वी कैन फाइंड द फोर्स. तो उसके लिए देखिए इस वाले अगर हम स्क्वायर देखते हैं तो ABCD ये कुछ इसके लेंथ्स है, तो हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. एरिया ऑफ स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ डायगोनल. सो वी आर हैविंग दैट फॉर्मूला एज लेंथ स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर, दैट मीन्स साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर इज इक्वल टू होता है डायगोनल का स्क्वायर. क्योंकि AB और DC का वैल्यू सेम होता है स्क्वायर में, AD और BC का वैल्यू सेम होता है. सो लेंथ साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है डायगोनल का स्क्वायर. अब हम एज्यूम करते हैं कि ये जो लेंथ है ये L है, सिमिलरली ये भी L है और ये भी L है. सो विल बी गेटिंग L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 2L स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल. देखिए डायगोनल कितना है, एक तो AC या फिर BD आता है और उसका वैल्यू है 8, तो हम इसको लिखेंगे 8 स्क्वायर. सो विल बी गेटिंग 2L स्क्वायर इज इक्वल टू 64. तो L स्क्वायर आ जाएगा 32. डायरेक्ट कैलकुलेशन इट बी पॉसिबल. और अगर हम 32 का स्क्वायर रूट देखते हैं सो वी विल बी गेटिंग इट एट 5.65. तो जो लेंथ है वो कितना आता है 5.65 मीटर. ये तो क्लियर हो गया. अब अगर हमें लेंथ पता है तो हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. किस तरह से, देखिए सबसे पहले तो A से स्टार्ट करेंगे. A ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे है तो A का जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या आता है 0 0 0. नेक्स्ट B वाई एक्सिस पे है
तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट देखिए लेंथ है, ए टू बी लेंथ कितना है 5.65, सो दिस इज 5.65 और जेड कोऑर्डिनेट 0 है। सिमिलरली सी के कोऑर्डिनेट में देखिए सी जो है वो एक्स वाई प्लेन के बीच में है, एक्स और वाई, यानी कि इसका एक्स और वाई पैरामीटर होगा, जेड पैरामीटर 0। तो अगर हम एक्स के लिए लिखते हैं तो सी का कोऑर्डिनेट एक्स 5.65, वाई 5.65 और जेड जो है वो 0 आ जाएगा। सो वी गॉट सी। सिमिलरली व्हेन वी कम अक्रॉस डी, डी इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसका एक्स पैरामीटर का लेंथ है 5.65, वाई 0 और जेड भी 0। सो बेस्ड ऑन द लेंथ ओनली वी हैव डिटरमाइंड कोऑर्डिनेट्स ए बी सी एंड डी। ये तो क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमें क्या करना है देखिए सर, तो हमें फाइंड आउट करना है फोर्स ऑन 150 माइक्रोकूलम जो कि लोकेटेड है 3 मीटर अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर। अब सेंटर ऑफ स्क्वायर सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कितना है, और उसके बिहाफ पे हम चल सकते हैं पॉइंट क्यू पी फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेंटर ऑफ स्क्वायर। अब देखिए सेंटर ऑफ स्क्वायर जो है वो अगेन किस एक्सिस पे है, एक्स और वाई प्लेन के बीच में। तो सेंटर ऑफ स्क्वायर का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट, और जेड तो 0 हो जाएगा। अब ये सेंटर ऑफ स्क्वायर है यानी कि डेफिनेटली इसका वैल्यू हाफ ऑफ द लेंथ आना चाहिए, यानी कि L/2 होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट में 5.65 डिवाइडेड बाई 2, अगेन वाई का भी और जेड का भी हो सकता है। सो विल बी राइटिंग 5.65 डिवाइड बाई 2 जो कि है 2.82। तो ये आता है 2.825 एक्स कोऑर्डिनेट, 2.825 वाई कोऑर्डिनेट, और जो जेड कोऑर्डिनेट वो तो 0 हो जाएगा इस वाले के लिए, सेंटर ऑफ स्क्वायर के लिए। और जो पॉइंट P है वो 3 मीटर अबो इस पॉइंट के है। अब अगर ये 3 मीटर है तो ये आ जाएगा वाई जेड प्लेन में, और अगर हम वाई जेड प्लेन की बात करते हैं तो यहाँ पर जेड पैरामीटर भी आना चाहिए, यानी कि पॉइंट P का जो लोकेशन है वो आता है 2.825 कॉमा जेड कितना आ जाएगा 3 मीटर आ जाएगा। आई होप वी आर गेटिंग इट। ये जो है वो 3 कोऑर्डिनेट में आता है एक्स वाई जेड, दैट्स वाई क्यू पी का जो लोकेशन है वो एक्स डायरेक्शन में भी है, वाई डायरेक्शन में भी और जेड। सो बेस्ड ऑन दैट वी हैव फाउंड आउट पॉइंट पी। ये तो क्लियर हो गया। अब हमें इस वाले पॉइंट पे फोर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब फोर्स 4 चार्जेस की वजह से हो सकता है, एक तो क्यू ए, या फिर क्यू बी की वजह से, या फिर क्यू सी, या फिर हो सकता है क्यू डी। दैट मीन्स क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, क्यू डी आर एक्सर्टिंग ए फोर्स ऑन क्यू पी, जो हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला आता है फोर्स exerted by QA, QB, QC and QD on point charge QP is, so we'll write this as F bar is equal to 1 by 4 pi epsilon naught r square, yes, Q1 Q2 into unit vector, it may be, will be right, let's suppose this is r bar, क्योंकि हमें नहीं पता कि 1 2 का क्या है, 2 का और 3 का क्या है, सो हमने इसे लिख दिया आर बार। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे क्यू ए के लिए, दैट मीन्स क्यू ए इज एक्सर्टिंग ए फोर्स ऑन क्यू पी। सिमिलरली क्यू बी, क्यू सी और क्यू डी का भी लिखेंगे। सो फर्स्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन पी, एक्सर्टेड बाय चार्ज ए ऑन चार्ज पी विल बी 1 by 4 pi epsilon naught r square क्यू ए इंटू क्यू पी मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। देखिए डायरेक्शन क्या होगा, ए पी के अक्रॉस होगा, सो हम इसको लिखेंगे आर ए पी बार। यस, इन द सेम मैनर नेक्स्ट बी टू पी, अगेन ये फॉर्मूला सेम, यूनिट वेक्टर आर बी टू पी बार, एफ सी पी बार, अगेन दिस क्वांटिटी सेम आर सी पी बार, और लास्ट वाला एफ डी पी
मैग्नीट्यूड सेम, इट विल बी आर डी पी बार। और इन चारों का एडिशन अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल फोर्स। सो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, वी नीड आर ए पी, बी टू पी, सी टू पी और डी टू पी चाहिए। लेट्स फाइंड आउट आर ए पी बार। सो विल बी राइटिंग आर ए पी बार विल बी पी बार माइनस ए बार। पी यानी पॉइंट जो लोकेटेड है और उसका जो डिस्टेंस है इज ऑलरेडी गिवन। सो पॉइंट पी का लोकेशन जो है वो हमने अभी डिटरमाइन किया था, ये वाला था 2.825, 2.825, 3। और ए बी सी डी का भी हमें लोकेशन पता है, ए का तो 0 0 0 है, सो यहाँ पर लिखेंगे ए इज़ 0 0 0। सो विल सब्सट्रैक्ट पी बार माइनस ए बार। सो 2.85, तो ये तो वही आ जाएगा 2.825 अलॉन्ग एक्स, 2.825 अलॉन्ग वाई एंड 3 ए जेड। ये तो आ गया आर ए पी। इन द सेम मैनर फ्रॉम बी टू पी it will be p bar minus p bar. So again the same terms, माइनस b का जो लोकेशन है वो अलॉन्ग y एक्सिस है, तो हम इसी के लिखेंगे 0, 5.650. Now if I subtract this, so we'll be getting this minus 0, 2.825 ax. Now 2.825 minus 5.65, it will be 2.825 ay, और ये 3 minus 0 तो आ जाएगा 3az. So we'll be getting second term. In the same manner, RCP bar as P bar minus C bar. So P is known to us. P is 2.825, 2.825, 3 minus C जो है वो XY प्लेन में है, this value 5.65, 5.65, 0. So RCP bar हमें मिलेगा 2.825 minus 5.65 minus 2.825 along x minus 2.825 along y, और ये तो है along z. अब लास्ट आर डी पी बार, पी बार माइनस डी बार, जो कि अगेन देखिए डी जो है वो है 5.6500. सो अगेन डायरेक्टली राइट दिस टर्म एज minus 2.825 ax plus 2.825 ay plus 3az. So in this way we obtained all the vectors starting from a p to dp. अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो देखिए हर एक का वेक्टर मैग्नीट्यूड सेम है। जैसे 2.825 माइनस 2.825 माइनस है, मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो जो डिस्टेंस है मॉड आर इट विल बी इक्वल टू, अब अगर हम सभी का स्क्वायर लेते तो ये आता है 2.825 स्क्वायर, माइनस भी है तो भी चलेगा, प्लस इसका 2.825 स्क्वायर प्लस इसका है 3 स्क्वायर. इफ यू टेक इट्स स्क्वायर रूट तो ये जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा 5 मीटर का. इट विल बी 5 मीटर. फाइन. सो डिस्टेंस सेम है, ओनली जो कोऑर्डिनेट्स है आइदर प्लस और माइनस है, तो हम इसको लिखेंगे फाइनली एफ बार इज इक्वल टू एफ ए पी बार प्लस एफ बी टू पी बार सी टू पी और ये वाला है डी टू पी बार. अब इन सभी टर्म्स में अगर हम देखेंगे तो ये वाला क्वांटिटी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है. एट द सेम टाइम जो चार्जेस है वो भी सेम है, क्योंकि क्यू ए चलिए क्यू डी सेम है और क्यू पी भी सेम है. तो इस टर्म में हम कॉमन निकालेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब Q1 Q2. ये क्यू ए
या फिर हो सकता है क्यू टी इंटू, अब हम इस वेक्टर का एडिशन करेंगे तो ये आ जाएगा आर ए पी प्लस आर पी टू पी प्लस आर सी टू पी प्लस आर इंटू डी टू पी बार. So we'll write those values. Q1 जो है वो था 40 माइक्रोकूलम्स का, if I'm correct. So it was 30 माइक्रोकूलम. It's 30 माइक्रोकूलम. So let's write this is 30 10 raised to minus 6 into Q2 150 माइक्रोकूलम upon 4 pi 8.854 10 raised to minus 12 into R cube. R is nothing but distance जो कि है 5, तो ये आ जाएगा 5 का क्यूब इंटू. अब हमें इन चारों वेक्टर्स का एडिशन करना है. तो देखिए एडिशन करते समय जो टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं वो आप कैंसिल करेंगे. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2.825 AX है, यहाँ पर माइनस 2.825 AX है, तो ये और ये हो जाएगा कैंसिल. सिमिलरली 2.825 AY, यहाँ पर देखिए 2.825 AY कैंसिल. नेक्स्ट 3AZ तो ऐड हो जाएगा. सिमिलरली B2P में आते हैं 2.825 AX, यहाँ पर देखिए 2.825 AX कैंसिल, माइनस 2.825 AY प्लस 2.85 AY कैंसिल. अगेन 3AZ, तो 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 प्लस 12, तो विल बी गेटिंग ओनली व्हाट 12AZ. ओके, सो अगर यहाँ पर लिखेंगे तो चलेगा और डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं. सो व्हाट वी गॉट 12AZ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे and we'll calculate its value also. So you can see I have taken all those values, so we'll be getting the answer 0.323. So we'll write 0.323 multiplied with 12AZ. So if you multiply by 12, so we'll be getting the answer as 3.88 AZ bar. So ये आ जाएगा हमारा फोर्स with the unit as Newton. So in this way we have determined the force exerted by all these charges at a point which is situated about 3 meters. So I hope you understood this particular question. This is how we have started with the question.